जब भी कोई चाइनीज गाड़ी पाकिस्तान में लॉन्च होती है तो लोगों के सिमिलर क्वेश्चंस होते हैं। क्या वो एस्टैब्लिश ब्रांड्स के साथ compete कर पाएगी, कितनी देर चलेगी, क्या क्वालिटी अच्छी है? वेरी वैलिड क्वेश्चंस, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एक मेजर शिफ्ट आ रहा है अक्रॉस द ग्लोबल ऑटोमोटिव इंडस्ट्री एंड चाइना उसमें सबसे आगे है एंड उसके पीछे मेजर रीजंस है। बट टू एक्सप्लेन दैट मुझे आपको एक गाड़ी दिखानी पड़ेगी। इस गाड़ी का मैं बहुत अरसे से इंतजार कर रही हूँ एंड ये फाइनली पाकिस्तान आ गई है, जिजितोर T2। Look at it. It is a beautiful car. I believe कि ये गाड़ी एक perfect specimen है to show कि टेक्नोलॉजी पैक्ड होने के साथ भी आपको परफॉर्मेंस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। And I will explain why एक माइंडसेट शिफ्ट की जरूरत है अगर आप इस टाइप की इनक्रेडिबल गाड़ियां ट्राई करना चाहते हो। तो सबसे पहले let's look at the design. Measuring about 4.8 meters in length, just over 2 meters wide and 1.9 meters की हाइट के साथ ये D segment SUV की कैटेगरी में आती है, which directly affects कि ये गाड़ी बिहेव कैसे करती है। ये 2.8 मीटर लॉन्ग व्हील बेस हाईवेज में स्टेबिलिटी बढ़ाता है एंड एक्स्ट्रा लेग रूम इन द सेकंड रो एंड वाइड बॉडी होने की वजह से बॉडी रोल रिड्यूस होता है कॉर्नरिंग में। इस गाड़ी की डिजाइन लैंग्वेज इज रियली इंटरेस्टिंग। इट्स वेरी बॉक्सी। आपको पूरी गाड़ी में स्ट्रेट लाइंस एंड स्क्वायर शेप्स मिलेंगे, जैसे ये 4-point DRLs एंड LED हेडलाइट्स, बीच में इल्यूमिनेटेड जितोर लोगो, यानी स्मॉल बैज के बजाय आपको लिट अप जितोर लोगो मिलेगा, ईच लेटर ऑन अ सेपरेट स्क्वायर। एंड फॉग लाइट्स जो कॉर्नरिंग में भी हेल्प करती है, मतलब अगर आप पतली सड़क पे टर्न ले रहे हो तो हेडलाइट सामने लाइट करेंगी, बट फॉग लाइट्स फॉर ब्लाइंड एरियाज को भी लाइट अप करेंगे ताकि आपकी विजिबिलिटी बेहतर हो। नाउ इफ वी मूव अराउंड तो हमें 20 इंच एलॉय व्हील्स मिलेंगे, 255/55 टायर्स। 255 मींस के टायर्स की विड्थ 255 mm है। वाइडर टायर मींस के आपको कॉन्टैक्ट पैड ज्यादा होगा विद द ग्राउंड, तो आपके पास ज्यादा ग्रिप होगी ड्यूरिंग एक्सेलरेशन, ब्रेकिंग एंड कॉर्नरिंग। अब दूसरा नंबर 55 टेल्स यू साइड वॉल हाइट एज अ परसेंटेज ऑफ टायर की विड्थ, सो टॉलर साइडवॉक बम्प्स को बेहतर एब्जॉर्ब करती है। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस 220 मिलीमीटर है अबव ग्राउंड लेवल। नॉर्मल सेडान्स की ग्राउंड क्लियरेंस 140 से 160 मिलीमीटर्स तक होती है, तो ये एक्स्ट्रा फ्यू सेंटीमीटर्स मीन कि इसकी अंडरसाइड के स्क्रैप होने के चांसेस डिक्रीजेस एंड आप बड़े पत्थर एंड स्पीड ब्रेकर से इजीली गुजर सकते हो। प्लस इसकी अप्रोच एंड डिपार्चर एंगल्स आर हाई इनफ कि ये रफ टेरेन पे भी जा सकती है। इवन दो ये पर्टिकुलर वर्जन इज अ फ्रंट व्हील ड्राइव, तो आई वुडंट से कि ये एक हार्डकोर ऑफ-रोडर है, इट्स मोर लाइक एन एडवेंचर SUV। नाउ अराउंड द बैक ये बटन के साथ टेलगेट ओपन्स, revealing a very generous amount of luggage capacity जो perfectly rectangular है, which is more practical. And इधर आपको multiple hooks मिलेंगे on the door and inside, storage pockets for smaller items जो वैसे डिग्गी में घूमते रहेंगे while you're driving. And interestingly 12-volt power outlet भी है, जिस पर आप external accessories plug in कर सकते हो। दरवाजे पर multiple cup holders भी हैं एंड इस पॉकेट में हैजर्ड साइन है कि अगर आपकी गाड़ी सड़क की साइड पर खड़ी है तो आप उसके पीछे लगा दो ताकि सबको पता हो कि इमरजेंसी है एंड वो लेन चेंज कर लें टू बी सेफ। एंड अ फन लिटिल फीचर, ये इधर से स्ट्रेच आउट होता है। आई हैवंट सीन दिस इन अ लॉट ऑफ कार्स। आप रियर सीट्स को रोल डाउन भी कर सकते हो ताकि स्पेस इंक्रीज हो जाए। इंटीरियर लाइटिंग है, इधर हिडन कंपार्टमेंट जिधर आपको चार्जर एंड टूल किट भी मिलेगा। ना ये सॉफ्ट क्लोज के साथ बंद होता है, आपको जोर से मारने की जरूरत नहीं है। बैक पर भी आपको वही स्ट्रेट लाइंस, शार्प एंगल्स नजर आ रहे होंगे। ये हिंजेस रियल नहीं है, ये जीप टाइप लुक के लिए ऐड किए गए हैं। ये भी वर्टिकल लाइंस का कोई फंक्शनल मकसद नहीं है, इट्स जस्ट फॉर लुक्स। गाड़ी की लेफ्ट साइड पे पेट्रोल इनपुट है एंड राइट साइड पर चार्जिंग इनपुट, क्योंकि ये प्लग इन हाइब्रिड है। लेट्स ओपन द फ्रंट। ये इसका 1500 सीसी टर्बो चार्ज्ड इंजन है ना। बहुत अरसा बड़ा इंजन इक्वल ज्यादा पावर। अगर आपको कोई 10 साल पहले कहता कि एक SUV में 1500 सीसी इंजन है तो यूड से कि ये अंडर पावर्ड है, लेकिन वक्त बदल गया है, टेक्नोलॉजी बदल गई है एंड आई थिंक T2 इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि ये इंजन काम करता है विद डुअल मोटर टेक्नोलॉजी with 18.4 kilowatt-hour CATL battery through Chery का super hybrid system. You know the same big Chery car company जिसके अंदर JQ, Omoda, Chery itself and Jitor भी आता है। तो एक traditional engine system combine हो गया with an electric system जिससे आपको 360 horsepower and 610 Newton meter torque देता है। ये वही numbers हैं जो आपको V6 engines, even V8 engines में मिलते थे। But to understand all of this आपको पहले turbo charger समझना होंगे। तो engine में जितनी ज्यादा हवा जाती है उतना ज्यादा fuel burn होता है, उतनी ज्यादा power produce होती है। पहले manufacturers engine बड़ा कर देते थे because that meant ज्यादा हवा अंदर जाएगी, पर जब भी फ्यूल बर्न होता है तो हॉट एग्जॉस्ट गैसेस निकलती हैं। सो व्हाट इफ आप उन हॉट एग्जॉस्ट गैसेस के सामने एक छोटा सा टर्बाइन रख दो जो 150,000 रेवोल्यूशंस पर मिनट पे घूमेगा एंड उस टर्बाइन के साथ एक छोटा सा फैन अटैच्ड हो जो फ्रेश एयर को कंप्रेस करके इंजन के अंदर भेजे। सो ज्यादा कंप्रेस्ड एयर मीन ज्यादा ऑक्सीजन एंड दैट मीन ज्यादा फ्यूल बर्न होगा एंड सडनली एक छोटा सा 1500 सीसी इंजन भी उतनी ही पावर प्रोड्यूस करता है जितने वो हैवी बल्की इंजन करते थे। एंड इधर आपको टर्बो के साथ एक इलेक्ट्रिक सिस्टम भी मिल रहा है जो इंस्टेंट टॉर्क देता
रहता है। दैट मीन्स कि जैसे ही आप एक्सेलरेटर दबाते हो ये फौरन स्पीड पकड़ती है। अगर आपने कभी हाइब्रिड गाड़ी नहीं चलाई, ट्रस्ट मी यू आर मिसिंग आउट। आप हाइब्रिड गाड़ी चला के कभी भी वापस प्योर इंजन वाली गाड़ी पे नहीं जा सकते। जितोर T2 का वेट इज अराउंड 2 टन्स एंड इतना हेवी होने के बावजूद ये 0 to 100 जाती है इन अंडर 7.5 सेकंड्स। अगेन ये नंबर वुड मेक मोर सेंस अगर आपको पता चले कि आपके नीचे चल क्या रहा है। इलेक्ट्रिक मोटर्स उस डिले को खत्म करते हैं जो एक्सेलरेट करते हुए आता है। इंजन एंड इलेक्ट्रिकल सिस्टम के बीच में ट्रांजिशन बहुत स्मूथ है एंड ये सब कंट्रोल होता है इंटरनली बाय कंप्यूटर्स दैट आर एक्सट्रीमली स्मार्ट। थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन करूंगी। एंड विद ऑल ऑफ दिस T2 आपको 90 किलोमीटर ऑफ प्योर इलेक्ट्रिक रेंज देता है बेस्ड ऑन द NEDC स्टैंडर्ड एंड अपने 70 लीटर फ्यूल टैंक के साथ कंबाइंड 1100 किलोमीटर रेंज देता है, अगेन बेस्ड ऑन द NEDC स्टैंडर्ड। अब लेट्स गो इनसाइड। तो रियर सीट्स में 2.8 मीटर व्हील बेस की वजह से लेग रूम काफी जनरस है। आई एम 5'10" एंड आई कैन सिट वेरी कंफर्टेबली। हेड स्पेस भी काफी ज्यादा है। इंटरेस्टिंगली फ्लैट फ्लोर है तो 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं। बीच में आर्मरेस्ट, कप होल्डर्स, सीट्स के बैक पे भी मल्टीपल स्टोरेज एरियाज, वेंट्स बहुत जरूरी है। यहाँ पे USB-C पोर्ट, USB-A, इंटीरियर लाइटिंग भी है, हुक्स। ये डोर हैंडल काफी स्टर्डी है एंड एक काफी स्ट्रॉन्ग हैंडल फ्रंट पे भी है। अब फ्रंट पे देखते हैं, क्लाइंबिंग इनटू द ड्राइवर सीट। ओके सो फर्स्ट इंप्रेशंस, बाहर के ऑफ रोड फील से अंदर काफी उन्होंने प्रीमियम स्टाइल दिया है एंड वेरी टेक savvy। ये 10.25 इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एंड 15.6 इंच इंफोटेनमेंट डिस्प्ले इज मैसिव एंड आई रियली अप्रिशिएट कि उन्होंने सब कुछ डिजिटल नहीं कर दिया, उन्होंने इधर फिजिकल बटन्स भी दिए हैं व्हिच काइंड ऑफ reinforces द फैक्ट कि ये रफ टेरेन्स में जाने के लिए बनी है, क्योंकि यू वुडंट वांट के गाड़ी इज बाउंसिंग अराउंड एंड आप डिजिटल स्क्रीन पे बैठ के कुछ चेंज कर रहे हो। तो जो चीजें आप डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हो उन्होंने उसको फिजिकल बटन्स की शेप में दिया है। सेंटर कंसोल पे ये एविएशन इंस्पायर्ड गियर हैंडल एंड ये सेंट्रल नॉब से आप ड्राइविंग मोड चेंज कर सकते हो। सो इधर स्नो है, स्पोर्ट, नॉर्मल एंड इको। सो दैट मींस के बेस्ड ऑन द एनवायरनमेंट एंड द ड्राइविंग कंडीशंस गाड़ी अपना ड्राइविंग स्टाइल चेंज करेगी एंड दैट मींस के इसके इंटरनल सिस्टम्स आर इंटेलिजेंट इनफ कि वो हमारी लाइफ आसान कर रहे हैं। हमने खुद से नहीं डिसाइड करना कि अगर बाहर स्नो है या नॉर्मल रोड कंडीशंस है तो हमने किस तरीके से गाड़ी चलानी है। द कार डिसाइड्स फॉर इटसेल्फ एंड यही टेक्नोलॉजी का मकसद है कि हमारी लाइफ आसान हो, हमारा वर्कलोड कम हो। फिर यहाँ पे डैशबोर्ड, मल्टीपल स्टोरेज एरियाज, वायरलेस चार्जिंग विद एयर फ्लो ताकि आपका फोन ठंडा रहे, वायरलेस चार्जिंग। यहाँ नीचे वायर्ड चार्जिंग के लिए आउटलेट्स भी हैं, USB-A and C, just like at the back. ड्राइवर एंड फ्रंट पैसेंजर दोनों सीट्स में इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट्स हैं एंड वेंटिलेटेड सीट्स भी हैं। ऑनेस्टली जब से मैंने वेंटिलेटेड सीट्स ट्राई की हैं, अपनी अनवेंटिलेटेड सीट्स की गाड़ी में बैठना बहुत मुश्किल है, स्पेशली इस गर्मी में। इट्स अ गेम चेंजर। 12 स्पीकर सोनी ऑडियो सिस्टम जो मैंने ट्राई भी किए हैं, क्रेजी गुड साउंड, एम्बिएंट लाइटिंग, पैनोरामिक रूफ जिससे गाड़ी और स्पेशियस लगती है एंड बैक सीट पे बैठ के बहुत खूबसूरत व्यू आता है। नाउ ये सब फीचर्स एंड टेक्नोलॉजी के पीछे मेजर रीजंस हैं, लाइक ये लेवल 2 एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम और ADAS आपने सुना होगा। मॉडर्न गाड़ियां स्लोली ऐसी एबिलिटीज गेन कर पा रही हैं जो पहले नहीं कर पाती थी, जैसे अपने इर्द गिर्द की दुनिया को परसीव करना, नॉट इन द ह्यूमन सेंस ऑब्वियसली। इन गाड़ियों में पूरा नेटवर्क है ऑफ सेंसर्स, कैमरास, रेडर मॉड्यूल्स जो कॉन्स्टेंटली इर्द गिर्द से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे होते हैं। जैसे ये फॉरवर्ड फेसिंग कैमरास कॉन्स्टेंटली लेन मार्किंग्स, ट्रैफिक सिस्टम्स एंड रोड्स के कॉर्नर्स को मॉनिटर करते रहते हैं। इसमें रेडर भी छुपा हुआ है जो रेडियो वेव्स इमिट करता है, जो सामने वाली गाड़ी से बाउंस ऑफ होकर वापस सेंसर्स में आती हैं ताकि गाड़ी को डिस्टेंस एंड रिलेटिव स्पीड समझ आ जाए, इवन बुरे मौसम में। एंड अंदर सॉफ्टवेयर ये सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके ये डिसाइड करता है कि क्या ड्राइवर को वार्न किया जाए या बस सिंपली ऑब्जर्व करें। I mean, इसमें 540 डिग्री कैमरा है, फुल सर्कल में 360 डिग्रीज होते हैं एंड ये गाड़ी के नीचे भी आपको व्यू देता है। अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल भी इसी टेक्नोलॉजी पे काम करता है। ट्रेडिशनल गाड़ियों में क्रूज कंट्रोल में सिर्फ गाड़ी स्पीड मेंटेन करती रहती थी, बट T2 में अगर सामने वाली गाड़ी स्लो होती है तो T2 अपनी खुद स्पीड रिड्यूस करती है ताकि एक सेफ फॉलोइंग डिस्टेंस हो। एंड लेवल 2 ADAS में आपके हाथ फिर भी चाहिए ऑन द स्टीयरिंग व्हील एंड योर अटेंशन ऑन द रोड एट ऑल टाइम्स। सो ADAS आपके साथ एक को ड्राइवर की तरह है जो ऐसी चीजें देखता है जो शायद आप मिस कर जाओ। एंड इसमें एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले भी है, तो इट बिकम्स लाइक अ सेकंड फोन जिसमें आप कॉल्स भी अटेंड कर सकते हो, डिफरेंट एप्स इस्तेमाल कर सकते हो, ऑल सॉर्ट्स ऑफ स्टफ। तो आई वुड सजेस्ट कि पैसेंजर ये काम करे, ड्राइवर को सिर्फ ड्राइव करने पे फोकस करना चाहिए। पूरा दिन इस गाड़ी के साथ गुजारने के बाद आई कैन कॉन्फिडेंटली से कि nothing is
trying too hard. And cabin में खामोशी भी बहुत ज़्यादा and visibility भी अच्छी क्योंकि the seat position is upright. And ये सब आपको मिलेगा for a very surprising price of 1,27,95,000. बहुत लोग मेरे से पूछते हैं कि चाइनीज गाड़ियाँ इतनी सस्ती क्यों हैं compared to other brands अगर वो इतनी ज़्यादा features and technology आपको दे रहे हैं. It's about economies of scale. सिर्फ चेरी को देख लो तो वो चाइना की लार्जेस्ट कार एक्सपोर्टर कंपनी है. उन्होंने 1.1 मिलियन यूनिट्स पर ईयर एक्सपोर्ट किया है एंड इस साल के फर्स्ट हाफ में ऑलरेडी 545,000 कर चुके हैं. एंड ये सिर्फ एक ब्रांड है आउट ऑफ हंड्रेड्स जो चाइना में ऑपरेट कर रहे हैं. चाइना ने बहुत अरसा अपना बैटरी एंड मोटर टेक्नोलॉजी पे काम किया, उसको परफेक्ट किया एंड लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करना शुरू किया एंड कुछ साल पहले ही उन्होंने अपनी पूरी दुनिया में गाड़ियां लॉन्च कर दी. लो प्राइस डज नॉट इक्वल लो क्वालिटी एट ऑल. जितनी टेक्नोलॉजी बेहतर होती है, जितनी ज्यादा वॉल्यूम पे बनती है, उतनी सस्ती होती है. दैट्स इकोनॉमीज ऑफ स्केल. नाउ जितोर ऑलरेडी पाकिस्तान में आ चुकी है विद द डैशिंग एंड X70+. नाउ T2 कितनी सक्सेसफुल होगी डिपेंड्स हाईली ऑन देयर आफ्टर सेल सर्विसेज, पार्ट्स अवेलेबिलिटी एंड कस्टमर सपोर्ट. बट ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा. अभी मेरे पास सिर्फ गाड़ी है एंड आई शोड यू व्हाट आई लर्न. अब हम एक न्यू एरा ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग में एंटर हो चुके हैं जिधर इंटेलिजेंस इज जस्ट एज इम्पोर्टेंट एज हॉर्स पावर. एंड इट्स सो इनक्रेडिबल टू सी कि ये इंडस्ट्री किस डायरेक्शन में चल रही है, गिविंग अस दीस अमेजिंग कार्स. I have to say, it's an exciting road ahead.